Assalamualaikum dear students of class 7th स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। Students, as you know that before Eid we were discussing the language work of your lesson Amati Party। तो उसमें से हमने जो उस दिन पढ़ा है वो है types of questions। जनरली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो उस दिन हमने पढ़ा है कि ये जो क्वेश्चंस है दो तरीकों से पूछे जाते हैं। तो एक जो क्वेश्चन है उनको बोलते हैं WH क्वेश्चंस। एक टाइप है जिनको बोलते हैं WH क्वेश्चंस, मींस दोज क्वेश्चंस विच स्टार्ट विद WH वर्ड। फॉर एग्जांपल हाउ, व्हाट, व्हाई, हुज, होम एटसेट्रा, ये जो हमने पढ़ा है। तो दूसरा जो हमने बोला था, दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। तो यस नो टाइप क्वेश्चन ये दूसरा टाइप क्वेश्चन है। यस नो टाइप मीन्स जिसमें हम यस या नो में जवाब दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस से पूछूंगा, ये लड़का बैठा है, मैं इससे पूछूंगा आर यू अ गर्ल, इसका जवाब होगा नो। आर यू अ गर्ल, नो। आर यू अ बॉय, यस। तो इसका जवाब जो है ये यस और नो में आया है। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड यस नो टाइप क्वेश्चंस। बट यू हैव टू रिमेंबर how to prepare, how to make yes no type questions, and with which you can start the yes no type question. Yes no type questions are started with auxiliary verbs, जिनको हम मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, कैन, शल, मे एटसेट्रा। इनको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या बोलते हैं इनको? ऑक्सिलरी वर्ब्स। इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, कैन, शल, मे एटसेट्रा। तो इनसे हम यस नो टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि WH क्वेश्चन हम W या H से ही स्टार्ट करते हैं, और जो ऑक्सिलरी वर्ब और जो यस नो टाइप क्वेश्चन है ये ज़रूरी है कि ये किससे स्टार्ट होते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब से होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मैंने बताया है इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, कैन, शल, मे एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे हाथ में पेन है। अगर मैं किसी को बताऊंगा, अगर मेरे हाथ में पेन होगा और मैं किसी को बताऊंगा ये पेन मेरा ही होगा, तो लेकिन मैं आपको बताऊंगा इज दिस योर्स पेन, क्या ये आपका पेन है? तो आपका जवाब होगा नो, क्योंकि आपका पेन नहीं है। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आर यू स्टडिंग इन क्लास 7th? क्या आप 7वीं जमात में पढ़ते हैं? आर ऑक्सिलरी वर्ब है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, और स्टडिंग इन क्लास 7th, क्या आप 7वीं जमात में पढ़ते हो? आपका जवाब आएगा यस। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैव यू गेस्ड द रिडल। ये जो हमने लेसन पढ़ा है उसमें ये सवाल भी पूछा गया है, वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब्स का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। हैव यू गेस्ड द रिडल? क्या आपने इस पहेली को गेस किया, ये पहेली क्या हो सकती है? तो इसका स्टार्ट जो हुआ वो ऑक्सिलरी WH से हुआ है, वो हैव से हुआ है, सॉरी हैव से हुआ है। नेक्स्ट वन, डिड यू एवर सी सच ए थिंग? डिड यू एवर सी सच ए थिंग? क्या आपने कभी ऐसा चीज, क्या आपने कभी ऐसी चीज देखी है? तो आपका जवाब होगा नो। क्या कभी हम ये भी बोल सकते हैं किसी को, डिड यू एवर ईट सच ए थिंग? क्या आपने कभी ऐसी चीज खाई है? आपका जवाब होगा नो। अगर खाई होगी तो आपका जवाब होगा यस। तो नेक्स्ट, मे आई कम इन सर? अक्सर हम स्कूल में बोलते हैं मे आई कम इन सर, और आपका सर बोलता है यस और नो।
because the question starts with auxiliary verb. So the questions which start with auxiliary verb, their answer can be yes or no. Next one, had not they came yet या hadn't they came yet, क्या वो अभी तक नहीं आए. जब हम किसी का इंतज़ार करते होते हैं तो हम पूछते हैं फिर दूसरों से क्या वो नहीं आए, उनका जवाब होगा ना. अगर आए होंगे तो फिर होगा यस, हाँ आए हैं. शैल वी गो फॉर गेम्स, शैल वी गो फॉर गेम्स, हम अपने टीचर से इजाज़त मांगते हैं. शैल वी गो फॉर गेम्स, क्या हम गेम्स के लिए जा सकते हैं. तो शल से स्टार्ट हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब है. शैल वी गो फॉर गेम्स, तो आपका टीचर बोलेगा ना या आपका टीचर बोलेगा यस. शैल वी गो फॉर गेम्स. सो दीज वर द examples of yes no type questions. So yes no type questions are those questions which start with auxiliary verbs. Hope you may have understood. Thank you very much.